अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक आपने लाजमी देखना है। तो यहाँ पर बनने जा रही है मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई। बहुत ही आसान और झटपट से रेडी हो जाती है और सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हमें यहाँ पर ढेर सारा टमाटर चाहिए। मतलब मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया था। अगर आप चाहें तो वैसे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। टमाटर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 प्याज। और नॉर्मली तो प्याज ऐड नहीं किया जाता कढ़ाई में, लेकिन यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज किया था, रफली काट के। 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्च है, वो भी मैंने काट के इसमें ऐड कर दी हैं। और कीमा मैं यहाँ पर ले रही हूँ मटन का, आप बीफ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले स्पाइसेस इसमें ऐड कर लेते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल हाफ़ यहाँ पे मैंने टीस्पून गरम मसाला लिया, पिसा हुआ गरम मसाला, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आधा किलो यहाँ पर कीमा है और कीमा मैंने फ्रीज़ किया हुआ था और इसको थोड़ा सा आपने निकालने के बाद थोड़ा सा पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो ब्लड वगैरह वो इसमें से निकल जाए। और पानी मैंने इसमें तकरीबन 1 कप ऐड करूँगी और इसमें हमने टमाटर भी ऐड किए हैं। तो जब ये पकेगा तो वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसे कवर करके रख देते हैं पकने के लिए मीडियम आंच पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और 10 से 12 मिनट के बाद स्पून की मदद से आपने इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि अगर थोड़ा सा इसमें जो कीमा खुला नहीं है वो दोबारा खुलने के बाद हम इसे थोड़ा सा स्टीम पे रखें ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। तो अच्छी तरह से आप इस स्पून की मदद से इसे मुकम्मल तौर पर ऊपर नीचे मिक्स कर लेना है ताकि तमाम कीमा एक जैसा हमें यहाँ पर नज़र आने लग जाए। और यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप आपने इसमें ऑयल का ऐड करना है। और ऑयल ऐड करने के बाद हमें इसकी अच्छी खासी बुनाई करनी है। तकरीबन मैंने इसकी 9 से 10 मिनट के लिए बुनाई की थी। तो आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है। कीमे की बुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना ही कीमा आपका, उतनी ही ज़बरदस्ती आपकी कीमा कढ़ाई बन के रेडी होगी और खुशबूदार बनेगी। तो आपने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करते जाना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। तो कीमे की बुनाई करते हुए मुझे यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं और कीमा माशाल्लाह से बहुत अच्छा यहाँ पर भुन चुका है। इसकी बुनाई बहुत अच्छी है और खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर इस स्टेज पर हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। अगर आप पानी ऐड नहीं करना चाहते तो आप थोड़ा सा इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसमें योगर्ट के भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पानी का यूज़ कर रही हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड किया। इसे कवर करके हम दोबारा बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको दम पर रख देना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल पक कर रेडी हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट दम पे लगाने के बाद हमारा कीमा कढ़ाई हमने तैयार की है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। थोड़ा सा इसमें अभी पानी मुझे लग रहा है तो मज़ीद इसे हम 2 से 3 मिनट देंगे। उसके बाद मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। तो 2 से 3 मिनट दोबारा मैंने दम पर रख दिया था तो हमारा जो कीमा कढ़ाई का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका था। और देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। मैंने इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया था ग्रीन चिलीज़ के साथ और रेड चिलीज़ के साथ। और आप इसे नान के साथ सर्व करें, चावल के साथ भी, वाइट राइस के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और चपाती के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।